नमस्कार, इन डेप्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। तो भारतीय किसान की छवि आज भी स्कूल में लिखे जाने वाले उस निबंध से बाहर नहीं निकल पाया है, जहां हम पहली लाइन में तो यह लिखते थे कि किसान देश का पेट पालते हैं, लेकिन आखिरी लाइन यही रहती है कि किसान गरीबी की जलालत से तंग आकर आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। अब सवाल यह है कि भारतीय किसान की यह तस्वीर बदलती क्यों नहीं। जीवन के हर क्षेत्रों में हमने बदलाव देखा है और स्वीकारा भी है, लेकिन किसानों का जीवन स्तर क्यों नहीं बदला। आज विश्व ग्लोबल विलेज में बदल रहा है और इस बदलाव को कृषि में महसूस करने की भी जरूरत है। लेकिन झारखंड के संदर्भ में अगर बात करें तो कई राज्यों को सब्जी निर्यात करने वाला झारखंड आज प्राकृतिक आपदा का दंश झेलता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या इस आपदा से किसानों को राहत मिल गई? क्या सरकार ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की? क्यों आपदा आने की स्थिति में किसान खुद को लूटा पीटा महसूस करता है? इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, किसानों के नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे और यही है आज की विशेष पेशकश भी, किसानों का दर्द सुन ले कोई। तो झारखंड में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है और आज प्राकृतिक आपदा का आलम यह है कि राज्य के 6 जिलों के खेतों में खड़ी 10,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्राकृतिक आपदा के मारे सूबे के किसानों का हाल बेहाल है। देखिए इस रिपोर्ट। बर्बाद हुई फसल, फूट गई किस्मत, कैसे चलेगी जिंदगी की गाड़ी, कौन सुनेगा इनका दर्द। ये दर्द उन किसानों के हैं जिनके सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। असमय हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल की बर्बादी के साथ ही उनकी जिंदगी की बर्बादी की कहानी भी लिख दी गई। ये इलाका सब्जी उत्पादन की वजह से पूरे देश में जाना जाता है, जहां की सब्जियों की पहुंच बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली की रसोई तक थी। लेकिन सब कुछ अब ठहर सा गया है, क्योंकि अब वो सारी सब्जियां प्राकृतिक आपदा में बर्बाद हो गई हैं। यहाँ के व्यापार बंगाल से, उड़ीसा से, जो भुवनेश्वर, बंगाल में कलकत्ता हो गया, टंडेल बंगाल हो गया, उड़ीसा से भुवनेश्वर हो गया, पुरी हो गया, कटक हो गया, आपका यूपी से, आपका बनारस का हो गया, आपका इधर छत्तीसगढ़ में रायगढ़ वगैरह हो गई, एमपी से भी यहाँ के किसान व्यापारी आते थे बड़े मंडी के और यहाँ पर आके उसको लेके जाते थे। बाजार का तो अभी जानिए 5-6 बीन चल रहा है। हम लोग को पूरा जैसे कि बीन में पूरा पानी डूब गया है और अभी जो बेच रहे हैं उसमें कुछ नहीं हो रहा है। एकदम घटी जितना जा रहा है पूरा घटिया जा रहा है। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो अभी बहुत हुआ है। लगाए हैं बीन करीब 32 केजी, उसमें जमे आज बेचे हैं 1000 का। इन किसानों के दिल में बेशुमार दर्द दफन है। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने खेत किराए पर लिए थे और वो सब्जी उगाकर ही खेत के मालिकों को पैसे देते थे। यही नहीं, किसानों ने बीज खाद तक कर्ज से लिया था। अब ये चिंता इन्हें खाई जा रही है। फसल मारे जाने के बाद वो उस कर्ज को चुकाएंगे कैसे? जैसे जिसका खेत में पानी का व्यवस्था नहीं है, उसका जमीन को हम लोग पैसा देके लीज में ले लेते हैं 4 महीना के लिए। जनवरी से लेके आपका जब तक धान नहीं लगता है तब तक के लिए हम लोग ले लेते हैं। उसको मुआवजा दे देते हैं हम लोग जमीन का, और उस पर हम लोग अपना फसल लगाते हैं और वो फसल को हम लोग पैदा करके बाजार में बेच लेते हैं। उसके बाद उसका धान लगाने के लिए हम लोग खेत खाली कर देते हैं। अच्छा, अब तो फसल खराब हो गया है, अब कैसे दीजिएगा पैसा उसको? पैसा तो अब संभव ही नहीं भैया। इलाके की खेती के जानकार भी मानते हैं कि इस आपदा के आने के बाद किसानों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में ऐसे भी पानी की कमी रहती है। नतीजा ये होगा कि न तो वो खेती ही कर पाएंगे और न ही उनके पास कर्ज चुकाने के पैसे होंगे। यह कि आज उसके पास में कर्ज से भी लिया, वो भी खत्म। ऊपर से कुछ किसान ऐसे हैं जो कि किराए पे लिए हुए हैं जमीन, किसी दूसरे का है, उसका अब सरकार इसमें सर्वे के लिए अभी आदेश कर दी। जैसे आज विधायक आए थे गंगोत्री कुछ, यहाँ पे निर्देश दिए, उपायुक्त से भी बात की, अंचलाधिकारी से भी बात की। अब एकदम युद्ध स्तर पे सर्वे करा के इन लोगों की मुआवजा के लिए तुरंत निर्धारित किया जाए। अब मुआवजा देगी सरकार नाम मात्र का, प्रति हेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 हज़ार रुपया। ये तो वही हो गए ऊँट के मुँह में जीरा।
ना किसान उसे उसका खाद बीज तक का पैसा नहीं आएगा, जो कर्ज लिया वो भी नहीं आ पाएगी। मौजूदा हालात में किसानों के सामने जीवन और मरण का प्रश्न है। हालत ये है कि अगर इन किसानों को सरकारी सुविधाएं या मुआवजा नहीं मिला तो विदर्भ की तरह झारखंड के भी किसान कहीं आत्महत्या न करने लगे और समय रहते सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो झारखंड में भी किसानों की दुर्दशा की कलंक कथा लिख दी जाएगी। कैमरामैन संतोष के साथ गौरव प्रकाश, नक्षत्र न्यूज, रांची। जी हाँ, अगर झारखंड में अगर सरकार ने इन किसानों की सुधि नहीं ली तो यहां भी किसानों की दुर्दशा की एक कलंक कथा लिख दी जाएगी। और लगातार झारखंड के संदर्भ में अगर बात करें तो झारखंड के किसानों की दुर्दशा 14 सालों के सफर में किसी से छिपी नहीं है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, बात करेंगे कि किसानों की जो स्थिति है कैसे बदले और फिलहाल जो आपदा आई है उसमें कैसे राहत किसानों तक पहुंचाई जाए। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं, सीमा शर्मा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उदय शंकर ओझा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मनोज पांडे जी हैं, जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, और जटा शंकर चौधरी जी हैं, कृषि निदेशक है झारखंड के। आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज का जो विषय हमारा बेहद गंभीर है। हम खास मेहमानों से आग्रह करेंगे कि मौजूदा जो स्थिति है, आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए एक ईमानदार पहल की जरूरत है। उन सवालों के जवाब को ढूंढने की जरूरत है जिसके बारे में ईमानदारी से आज तक झारखंड में बनने वाले किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं किया। आपके पास आएंगे जटा शंकर जी, चूंकि आप कृषि निदेशक हैं और एक महत्वपूर्ण विभाग संभालते हैं आप। फिलहाल जो आपदा आई है जटा शंकर जी, तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किसानों के दर्द क्या है। ऐसे में क्या कुछ एजेंडा सरकार के पास है या फिर जो विभाग है, कृषि विभाग है, क्या कुछ कर रहा है? देखिए, असमय बारिश हुई है जी। अमूमन जो अप्रैल महीना होता है जी, उसमें कभी कभी बारिश देखा जाता है, लेकिन इस बार अप्रैल के हर सप्ताह में जी, बारिश हुई। जी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई। जी, और जो प्रारंभिक हम लोगों ने प्रतिवेदन जिलों से मंगाया है जी, उसके हिसाब से फसल में क्षति का भी आकलन है। और सबसे ज़्यादा जी। जो हम लोगों को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें संथाल परगने के जो गोड्डा, पाकुर, इस जिले में क्षति की बात प्रकाश में आई है। जी, हम लोगों ने अपने सारे जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया है जी, कि प्रखंड में जो टीम है उसके साथ मिल करके उसका सर्वेक्षण जो प्लॉट वाइज करना होता है, जी, वहाँ के सांख्यिकी पर्यवेक्षक से और जो हल्का कर्मचारी वगैरह के साथ जी, वो करें और सही सही आकलन जी, उसका निकालें और जी। उपायुक्त को अपना प्रतिवेदन समर्पित करें जी। ताकि जिलों से प्रतिवेदन यहाँ पे सरकार को मिले और सरकार उस पर उचित निर्णय ले सके। लेकिन जटा शंकर जी, अगर किसानों के दर्द की बात करें, उनके प्रतिवेदन की बात करें, तो लगातार विभाग पर यह आरोप लगता रहा है कि इतनी जटिलताएं हैं कि एक फाइल को दूसरे टेबल तक पहुंचाने में यहां पर कई वर्ष गुजर जाते हैं और किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। ये गंभीर आरोप हमेशा से लगता रहा है झारखंड के किसानों के द्वारा। ऐसा भी नहीं है। विभाग और सरकार जो है जी। जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको लेके किसानों को मदद करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। जी। और आपको पता भी होगा कि जब इस तरह की घटना हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिलों का भ्रमण किया था जी। और अपने से जाके उसको देखा था। और हम लोग भी कोशिश में हैं, और खास करके जो कृषि विभाग है जी, क्योंकि जो भी क्षति हुई है उसका सही सही आकलन हो। इधर आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने भी जो फसल क्षति के नॉर्म्स में उसमें भी संशोधन किया है और जी। अब जो 33% से जी, अधिक, कम से कम यदि 33% भी क्षति होती है तो जी। उस पर भी उसको जो लाभ मिलना है उसका प्रावधान किया गया है जी। और लाभ की राशि भी बढ़ाई है। जी। चलिए आपके पास फिर आएंगे और कुछ टेक्निकल चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि विभाग में जो खामियां हैं या जिस तरह की परेशानियां किसानों को होती है उसके मद्देनजर उसका क्या सॉल्यूशन है। सीमा शर्मा जी, सरकार आपकी है, बहुमत में है आप, ये बात एक राहत देने वाली है कि मुख्यमंत्री तत्काल उस इलाके में गए जहां पर किसानों को यहां पर बेपनाह दर्द मिला है प्रकृति से। ऐसे में क्या लगता है आपको, या फिर हमेशा से जो होता रहा है झारखंड के संदर्भ में, बातें तो बड़ी बड़ी हुई लेकिन धरातल पर कुछ दिखता नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने तुरंत दौरा किया। जी।
खासकर आपने देखा होगा गोड्डा में, जैसा कि बता रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब भी, कि वहाँ बहुत नुकसान हुआ है जी। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं, गोड्डा है, पाकुड़ है, आपका रांची है, खूंटी है, इसमें आपको रबी फसल का भी नुकसान हुआ है, सब्जियों को नुकसान हुआ है। तो सरकार ने इसे बहुत ही संजीदगी से लिया है और इसका उदाहरण मैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी का स्वयं दौरा करना है जी। और भारतीय जनता पार्टी सदैव से किसानों के प्रति बहुत ही गंभीर रही है जी। इसका एक उदाहरण आप ये भी देख सकते हैं कि अभी केंद्र की जो सरकार बनी है, जैसा कि पहले था कि अगर 50% से ज़्यादा फसल का नुकसान होता था तब उसको राहत मिलती थी, पर अभी केंद्र की सरकार ने परिवर्तन करते हुए ये लागू कर दिया है कि यदि 33% भी किसी किसान का नुकसान हो जाता है फसल का तो उसे वो पूर्ण नुकसान मानते नहीं, हुए। आपकी सरकार तत्काल राहत देने की कोशिश क्यों नहीं करती है? आप इस विषय को ऐसे समझिए कि तत्काल राहत के संदर्भ में हर जिला को निर्देश दिया गया है, वो अनुमान लगाएंगे कहाँ कितना नुकसान हुआ है और इस संदर्भ में जब तक पूरा आकलन नहीं आ जाता है तब तक राहत कार्य शुरू नहीं हो सकता है। तो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हर जिला, हर जो जिले के हमारे डीसी हैं उनको अपने स्तर से पूरे क्षेत्र में कहाँ कितना नुकसान हुआ है उसका यथाशीघ्र आकलन करके सरकार को रिपोर्ट देना चाहिए, ताकि लेकिन सीमा जी, वो कर्ज कैसे उतरेगा? जिस कर्ज को उसने खेत में बोया और वो फसल आज मारी गई है, तत्काल राहत आखिर किसानों को कैसे मिलेगी है कि हम बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो प्रशासनिक जटिलता है किसी से छिपी नहीं है झारखंड में। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मैंने खुद किसानों के बीच रहकर ये देखा है, क्योंकि इसके पहले कई बार फसल बीमा पर जब चर्चा होती थी, मैं गई थी तो किसान बोलते थे कि दीदी हम लोगों ने फसल बीमा कराया, लोग आए भी, देखे भी, लेकिन हम लोगों को आज तक फसल बीमा का कभी फायदा मिला नहीं। तो मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किसानों को राहत मिलना चाहिए और कानूनी दांव पेच प्रक्रिया, इस टेबल से उस टेबल फाइल, इन पर से उन पर, कभी वीडियो कभी सीओ, मैंने जो लगातार होता है वो नहीं होना चाहिए और उनको सीधा राहत मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं अपने स्तर से भी प्रयास करूंगी और सरकार खुद प्रयासरत भी है। जी, लेकिन इस स्थिति में, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बैंक भी यहाँ पर राहत देते नजर नहीं आते हैं सीमा जी। और अगर बात करें अगर महाजनों की, जिस महाजनी प्रथा के खिलाफ एक लंबी लड़ाई झारखंड में लड़ी गई, कहीं ना कहीं आज झारखंड के किसान उससे भी यहाँ पर आहत हैं और यहाँ पर परेशान हैं। नहीं, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो जो महाजनी प्रथा थी अब वो तो काफ़ी हद तक हमें लगता है वर्तमान समय में काफ़ी कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि अभी भी महाजनी प्रथा चल रही है, लेकिन मैं कल भी घूम रही थी गांव में, मैंने देखा कि लोग बहुत ही परेशान थे। बोले कि रौदा करता है तो भी आफत, किसान अच्छी खेती कर लेता है तो भी किसान ही परेशानी झेलता है, और अगर खेती को नुकसान होता है तो भी परेशानी किसान की ही होती है। एक हमारी गांव की महिला थी, वो बता रही थी अपने यहाँ के स्थानीय भाषा में कि हमने फरस बीन की खेती की है और हम जो आते हैं, जो थोक में लेने के लिए आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें 5 से 6 रुपए केजी दीजिएगा तो हम लेंगे, और बाहर जब वो आ जाता है, शहर में आ जाता है, तो उसका कीमत 20 से 21 रुपया। यानी अगर वो अच्छी खेती भी कर लेते हैं तो भी किसान नुकसान में रहते हैं, और अगर फसलों को नुकसान होता है तो भी किसान नुकसान में रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि किसानों की स्थिति इतनी दयनीय लगातार होती जा रही है कि किसानों की संख्या घट रही है। ये इस बात को बताती है कि किसानों की लगातार घटती हुई संख्या कृषि के प्रति उनकी रुचि को जो कमी आ रही है, जो लगातार नुकसान हो रहा है, उसे दर्शाता है। और मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। अब किसान खेती करना छोड़ के मजदूरी करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, उन्हें लगता है कम से कम ये तो। देखिए, मौजूदा स्थिति में एक ही सवाल का जवाब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सीमा जी, की मौजूदा स्थिति में जो आपदा प्रभावित इलाके हैं वहां के किसानों को राहत कैसे पहुंचे। आपके पास फिर आएंगे, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, शिवपूजन मेहता जी, बसपा के विधायक हैं और उस इलाके से आते हैं जहां पर कभी सिंचाई मंत्री कमलेश सिंह हुआ करते थे, तो उनके पास भी आएंगे। लेकिन आपके पास आएंगे मनोज पांडे जी, सरकार आपकी थी, किसानों के लिए आपके सरकार के कार्यकाल में भी बहुत कुछ उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए, लेकिन फिलहाल जब आपदा आई है, किसानों के ऊपर त्रासदी है, ऐसे में कहीं से कोई आवाज उठती नजर नहीं आ रही। देखिए, अभी जो मौजूदा हालात हैं जी, उसे आप स्पष्ट शब्दों में एक प्राकृतिक विपदा कह सकते हैं। सरकार किसी की रहे, सरकार के वश में नहीं होता, प्राकृतिक आपदा किसी की सरकार रहे आती है। जरूरत इस बात की है कि उस जो परिस्थितियां अभी उत्पन्न हुई हैं
उससे मौजूदा सरकार किस तरह से उसका मुकाबला करती है, कैसे आप जो पीड़ित पक्ष हैं जी जो झेल रहे हैं जी। प्राकृतिक विपदा की मार, जो किसान हैं हमारे, जो गांवों के लोग हैं, जी। उनको आप कैसे राहत पहुंचाते हैं, जी। कैसे रिलीफ देते हैं, जी। ये काम सत्ता शीर्ष में बैठे हुए लोगों का ही होता है। तो बहुत तरह के उपाय हैं, बहुत तरह के कोशिशें की जाती हैं। मुझे लगता है इस सरकार के द्वारा संजीदगी के साथ, पूरे संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ चलिए मनोज खड़ा जी, होना आपको नहीं चाहिए। लगता कि एक रटा रटाया बयान फिर से वही जारी कर रहे हैं, हमेशा से ही होता रहा है। सवाल यहां पर यह है कि जेएमएम ने क्या किया? सरकार आपकी थी पहले, आज एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप सरकार की घेराबंदी करते रहे, क्या कुछ यहां पर एक्शन ले रही है विपक्ष के रूप में जेएमएम? मैं आपको बता दूं, जहां तक पिछली सरकार की बात आपने किया कि आपने क्या किया, 14 महीना में हेमंत जी की सरकार ने क्या किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसमें इस क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए थे उन्होंने। लेकिन अभी मौजूदा जो हालात हैं, प्राकृतिक आपदा से राहत पहुंचाने की बात है। जो फसलें सड़ गई, जो कर्ज लेकर इधर उधर से किसी तरह इंतजाम करके खेतों में जो नुकसान हुआ उनका, उसकी भरपाई कैसे हो, उन्हें कैसे रिलीफ पहुंचाया जाए, इसके लिए झारखंड पहले तो मोर्चा आप ये भी बताने की कोशिश करें कि सीमा जी ने जो कहा उनकी बातों से कितना सहमत हैं आप? नहीं, सीमा जी ने भी फैक्ट रखा जी। कि जो हालात आज की तारीख में हैं जी, उसमें जो करना है अभी मौजूदा सरकार को करना है। और हम लोग पूरी तरह से किसान के साथ हैं। हम इस सरकार से भी मांग करते हैं, मुख्यमंत्री ने भी बोला है, आप 2 दिन पहले का स्टेटमेंट उनका देखिए, उन्होंने भी इसे गंभीरता से लेने का एक निवेदन किया है इस सरकार से। तो हम लोग तो चाहेंगे कि जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनको उनका जो नुकसान हुआ, जो हर्जाना हुआ, उसके साथ सरकार खड़ी नजर आए। चलिए उस इलाके की दुर्दशा आप तक पहुंचाते हैं। हमारे सहयोगी ने मौजूदा स्थिति का जायजा लिया, वहां जाकर उन्होंने जायजा लिया, क्या कुछ कैमरे की नजर से वहां पर देखा गया, आइए दिखाते हैं आपको। बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। इस वक्त हम बेड़ों में हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से मौसम ने उनके फसल को तबाह कर दिया है। आप देख सकते हैं ये फूलगोभी का बागान था, यहाँ पर खेती किया गया था फूलगोभी का, लेकिन जिस तरह से बरसात हुई है तो उस क्या स्थिति हो गई है। ये फूलगोभी है जो कि पानी में सड़ गई है। तो स्थिति का आलम यह है कि यहाँ शायद ही कोई ऐसा फसल है जो ठीक हो। इसके अलावा और भी खेत हैं, वहाँ भी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं ये जो मौसम अप्रैल और इस समय पानी नहीं पड़ती थी, लेकिन पानी से पूरा खेत जो है वो भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अलावा ये चना का खेत लगाया गया था, यहाँ चना लगाया गया था और चना जो है वो भी बर्बाद हो चुका है। किसान जो है एक जगह जमा कर रहे हैं इस फसल को और ये फसल अब किसी लायक नहीं है। ये चना है, देखिएगा आप किस तरह से किसान जो है इसे तोड़ कर हटाए यहाँ से हैं ताकि खेत जो है कुछ फसल बच सके। लेकिन आलम यह है कि अब एक भी फसल बचने की स्थिति में नहीं है। उसके ठीक बगल में मकई का खेत लगाया गया था। अब मकई के खेत की स्थिति क्या है वो भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये स्थिति है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है और ये फसल सड़ रहा है। तो आलम काफ़ी बुरा है। कहा जाता है कि यहाँ से फसल जो है वो बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास जैसे शहर में जाता था, लेकिन जिस तरह से मौसम की बेरुखी हुई है ये सारा फसल जो है वो नष्ट हो गया है। इसके अलावा ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ खेती की जाती थी, लेकिन आलम जो है वो काफ़ी बुरा है। अब किसानों को ये उम्मीद है कि यहाँ की सरकार उनके ऊपर नज़र दे और उन्हें उचित मुआवजा दे। कैमरामैन संतोष के साथ गौरव प्रकाश, नशत न्यूज़, बेड़ो। तो आपने देखा कि धरातल की हकीकत क्या है, कैसे किसानों पर ये जो प्रकृति का जो कहर है टूटा है। और एक तरह से देखा जाए तो इस बारिश ने, ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। तो लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो तमाम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो किसानों के हित में चर्चा करनी बेहद जरूरी है।